नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए बढ़िया बढ़िया है। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। आज बहुत ही बढ़िया दिन है और आज हम लोग ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का था कि सर आप भी ऑनलाइन क्लास लीजिए, बहुत दिन से बोल रहा है लोग, बट हम कोई कारणवश नहीं ले पा रहे थे। आज से आप लोग को ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है और डेली आप लोग को क्लास होगा। शुरुआत के दिनों में हम लोग क्या करेंगे, 10 से 15 दिन या 20 दिन हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसको चैप्टर वाइज जैसे ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे और चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। लेकिन शुरुआत के दिनों में हम लोग वही 10 दिन 20 दिन के आसपास में हम लोग वही एक एक क्लास लेंगे, अलग अलग टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट PCS हो, SI हो, रेलवे हो, बैंक हो या टीचर का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, वो आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आज का जैसे आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक हम लोग का है नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्राकृतिक विभाग। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है कि आपका ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलता है। सारा एग्ज़ाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों? तो आज हम लोग नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्लास, पहला क्लास आज हम लोग लेंगे, जितना भी हो, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, लगभग 25 से 30 मिनट का क्लास होगा, जितना भी हो जाए। ठीक है, फिर इसको आगे अगले क्लास में बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो हम क्या बोले अभी कि 15 से 20 दिन आपको अलग अलग टॉपिक पर, हिस्ट्री का कोई टॉपिक हो गया, ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया, पॉलिटी का, अलग अलग सब्जेक्ट का कोई एक छोटा या थोड़ा बड़ा टॉपिक लेंगे, उसको डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों? उसके बाद हम लोग फिर चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? तो हम आज का टॉपिक हमारा है नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं, तो इसको आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्राकृतिक विभाग क्या है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, भारत के प्राकृतिक विभाग, भारत के प्राकृतिक विभाग, भारत के प्राकृतिक विभाग। देखिए, भारत के प्राकृतिक विभाग को 6 वर्गों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों? भारत के प्राकृतिक विभाग को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 6 भागों में भारत के प्राकृतिक विभाग को पढ़ते हैं। पहला जो है भारत के प्राकृतिक विभाग को, तो पहला जो आपका है उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो है आपका दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश। तीसरा जो आपका है वो है मध्यवर्ती भारत का मैदान, मध्यवर्ती भारत का मैदान, मध्यवर्ती भारत का मैदान। ठीक है दोस्तों? चौथा जो आपका है समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। पांचवा जो है आपका वो है द्वीप समूह। छठा जो है वो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। ये 6 भागों में पूरा भारत को हम लोग बांट देते हैं। ठीक है दोस्तों? भारत को हम लोग ये 6 भागों में, प्राकृतिक विभाग जो भारत का प्राकृतिक विभाग है, इस 6 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहला क्या पढ़े, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। नीचे आइएगा तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश, ये हो जाएगा उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। नीचे आपका हो जाएगा दक्षिण भारत
के पठारी प्रदेश, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, नीचे आइएगा दक्षिण भारत के पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, उसके बाद बीच में आइएगा तो ये आपका मध्यवर्ती मैदान, ये आपका है मध्यवर्ती मैदान। उसके बाद चौथा आइएगा तो यहाँ पर आपका समुद्र तटीय मैदान है, ठीक है। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक, गुजरात से लेकर केरला तक, इधर आइएगा तो बंगाल से लेकर आपका तमिलनाडु तक, ये समुद्र तटीय मैदान आपका है, समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। उसके बाद द्वीप समूह, लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है। इसके बाद अंडमान निकोबार आपका यहाँ पर पड़ जाएगा, ये आपका कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पर लक्षद्वीप आपका है अरब सागर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। और इसके बाद यहीं पे बैरन सागर है, उस बैरन द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो ये आपका द्वीप समूह हो गया। और अरावली पर्वत के जो आप पश्चिम में देखिएगा तो यहीं पर अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थलीय, अरावली पर्वत के पश्चिम में आइएगा तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भारत के प्राकृतिक विभाग बटे हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत के इन प्राकृतिक विभाग में सबसे पहले किस क्षेत्र का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो आपका दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश, सबसे प्राचीन जो है वो आपका दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कभी वो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे उसका, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पैंजिया, वो सब आपका पैंथालासा, वो सब कैसे कैसे टूटा, वो पैंजिया था जो हमारा कैसे टूटा, कैसे गोंडवाना लैंड में टूटा, कैसे अंगारा लैंड में टूटा, पैंथालासा कैसे बना, वो सारा चीज़ किसी अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये दक्षिण भारत का जो पठारी प्रदेश है वो सबसे प्राचीन भूभाग है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी का निर्माण हुआ भारत का प्राकृतिक विभाग में तो उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, तो इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ। यूरेशियाई प्लेट टकराया और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये दोनों प्लेट के टकराने से किसका निर्माण हुआ, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो था वो मध्यवर्ती मैदान दोस्तों, मध्यवर्ती मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो मध्यवर्ती मैदान का निर्माण उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश से आने वाली नदियां और दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश से आने वाली नदियां द्वारा लाई गई मालवा के जमाव से, जो मालवा नदी में जो मालवा का जमाव होता है उन नदियों द्वारा लाई गई मालवा के जमाव से मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है, जो आपका हरियाणा से लेकर यहाँ आपका बंगाल तक, यही आपका मध्यवर्ती मैदान, आपका मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्र हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ हरियाणा, कुछ पंजाब, उसके बाद यहाँ से बंगाल तक ये मध्यवर्ती मैदान, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भारत के प्राकृतिक विभाग का जो है ये सारा क्षेत्र जो है इस तरह से आपका निर्माण हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लोग को पढ़ेंगे हम लोग पहला टॉपिक जो हमारा था कि भारत के प्राकृतिक विभाग को कितने भागों में बांटा, 6 भागों में। पहला हम लोग का क्या था, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। पहला हम लोग का क्या था, देखिएगा, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग था वो आपका है, एक आपका है प्रादेशिक विभाजन, एक आपका श्रेणियों के आधार पर विभाजन, श्रेणियों के आधार पर और दूसरा जो है आपका ये है प्रादेशिक विभाजन, दूसरा जो है दोस्तों प्रादेशिक विभाजन। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, एक श्रेणियों के आधार पर और एक प्रादेशिक विभाजन। देखिएगा यहाँ पर ये जो श्रेणियों के आधार पर जो विभाजन है, श्रेणियों के आधार पर विभाजन, श्रेणियों के आधार पर
आधार पर विभाजन, श्रेणियों के आधार पर विभाजन। देखिए श्रेणियों के आधार पर विभाजन 3 तरह से किया गया है। कितने तरह से किया गया? 3 तरह से। श्रेणियों के आधार पर विभाजन 3 तरह से हुआ है। पहला जो है वो आपका है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय श्रेणियों के आधार पर जो विभाजन हुआ है पहला उसमें है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो काराकोरम श्रेणी। ठीक है दोस्तों, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरा जो दोस्तों है वो आपका है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तीसरा जो है आपका वो है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। चौथा जो आपका है दोस्तों वो आपका है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों श्रेणियों को। देख यहाँ पर उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। पहला श्रेणियों के आधार पर, दूसरा प्रादेशिक विभाजन। श्रेणियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और ये चौथा जो है आपका कैलाश पर्वत। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो आपका है ये यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांस हिमालय। दूसरा जो है वो आपका है हिमालय, दूसरा जो आपका है वो है हिमालय, मुख्य हिमालय। हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन हिमालय में बांटा गया? एक आपका महान हिमालय, महान हिमालय जिसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। दूसरा जो आपका है वो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय। और तीसरा जो है आपका दोस्तों वो आपका बाह्य हिमालय है, बाह्य हिमालय या इसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रांस हिमालय हो गया, दूसरा हिमालय हो गया। हिमालय को भी 3 भागों में, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। तीसरा जो है आपका वो है पूर्वांचल श्रेणी, पूर्वांचल श्रेणी। ये दोस्तों पूर्वांचल श्रेणी हो गया। तो ये देख रहे हैं कि श्रेणियों के आधार पर उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल श्रेणी। ट्रांस हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत। महान हिमालय को भी, यहाँ जो हिमालय है, मुख्य हिमालय जो है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देख रहे हैं पूर्वांचल श्रेणी। आगे अब हम लोग देखते हैं। अब हम दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरा क्या था दोस्तों, यहाँ पे प्रादेशिक विभाजन। दूसरा जो था प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे प्रादेशिक विभाजन इस तरह से हुआ है। ठीक है, ये आपका जो है ये प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से बांटा गया। पहला जो है आपका ये है कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय हो गया दोस्तों। उसके बाद हम आएंगे तो ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय। देखती है दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पर आइएगा तो ये हो जाएगा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। उसके बाद आइएगा तो यहाँ पर असम हिमालय हो जाएगा, असम हिमालय। तो प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन देख रहे हैं कितने तरह से? 4 तरह से। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो कश्मीर हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो कश्मीर हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है, सतलज नदी, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है। ठीक है, कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर
काली नदी तक, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक। उसके बाद नेपाल हिमालय का जो विस्तार है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। ठीक है दोस्तों, नेपाल हिमालय का विस्तार देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, काली नदी से तीस्ता नदी तक। असम हिमालय का विस्तार जो है वो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इन सब का लंबाई, इन सब का कितना कितना किलोमीटर चौड़ाई है। तो देखेंगे कश्मीर हिमालय का, देखेंगे दोस्तों कश्मीर हिमालय का, एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों कश्मीर हिमालय का जो विस्तार है वो 560 किलोमीटर है। कश्मीर हिमालय का विस्तार कितना है दोस्तों, 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है 800 किलोमीटर है। असम हिमालय का जो विस्तार है वो 750 किलोमीटर है। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रादेशिक विभाजन पढ़ रहे हैं। प्रादेशिक विभाजन हम देख रहे हैं कितने तरह से किए, 4 तरह से, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। देख रहे हैं कश्मीर हिमालय का विस्तार सिंधु से सतलज, कुमायूं हिमालय के बाद सतलज से काली, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। कश्मीर हिमालय का जो कश्मीर हिमालय का विस्तार 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, असम हिमालय 750 किलोमीटर। अगर हम देखें कि इसका जो सर्वोच्च चोटी है, कश्मीर हिमालय का जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वो आपका K2, कौन सा है, K2, जिसका ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है दोस्तों, कुमायूं हिमालय जो है आपका, कुमायूं हिमालय का जो सर्वोच्च चोटी है आपका है नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, जिसका आपका हाइट है दोस्तों, नंदा देवी का 7817 मीटर। नंदा देवी का जो हाइट है दोस्तों 7817 मीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेपाल हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है दोस्तों, 8850 मीटर, जो नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। असम हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों उसका नाम है नमचा बरवा का जो हाइट है 7756 मीटर। 7756 मीटर नमचा बरवा का जो हाइट है दोस्तों, वो नमचा बरवा का हाइट है 7756 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारा और भी क्वेश्चन बनेगा तो इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में जब हम चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे तो उस समय इसको और पूरा डिटेल में समझाएंगे। अभी इतना याद कर लीजिएगा, इतना से क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबका फिगर अभी हम जो पढ़ाएं आपका, एक बार सबका फिगर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से एक विस्तार है आपका, ये काराकोरम श्रेणी हो गया। उसके नीचे आइएगा यहाँ पे तो ये लद्दाख श्रेणी हो गया। इसके नीचे आइएगा यहाँ पर तो ये आपका हो गया जॉस्कर श्रेणी हो गया। उसके बाद यहाँ पर आइएगा, एक अलग है जो तिब्बत में इसका सिर्फ विस्तार है, वो है कैलाश पर्वत। देख रहे हैं दोस्तों, ये कौन सा है, ये है आपका काराकोरम श्रेणी। ये कौन सा श्रेणी है दोस्तों, सबसे ऊपर वाला काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी है। इसके नीचे आइएगा तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी हो जाएगा। इसके ठीक नीचे अगर आ रहे हैं तो ये वाला है जॉस्कर श्रेणी। ये तीनों जो है ये क्रमशः है, ये तीनों जो है ये क्रमशः है, किधर से किधर है, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रमशः है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे भारत का सबसे उत्तर में कौन सा श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे आइएगा तो जॉस्कर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये वाला जो है आपका कैलाश
कैलाश, ये कैलाश पर्वत है। ठीक है दोस्तों। अब नीचे अगर आप आते हैं इसके नीचे तो यहाँ पर हिमालय है। तो सबसे आइएगा यहाँ पे तो ये आपका सबसे ऊपर में महान हिमालय, उसके नीचे में आइएगा तो मध्य हिमालय, उसके नीचे में आइएगा यहाँ पर तो ये आपका बा हिमालय हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोले अभी, सबसे ऊपर में कौन सा हिमालय है बताइए, सबसे ऊपर में कौन सा हिमालय है, महान हिमालय। सबसे ऊपर में महान हिमालय, सबसे ऊपर में कौन सा हिमालय, महान हिमालय। नीचे में आइएगा तो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, उसके नीचे आइएगा तो बा हिमालय, उसके नीचे बाह हिमालय, बाह हिमालय। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पर कोई बोले कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः सजाने के लिए बोलेगा तो सबसे ऊपर में अब देख रहे हैं काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे जॉस्कर श्रेणी, उसके नीचे महान हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, उसके नीचे बा हिमालय। ये क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक जो श्रेणी आपका है वो है यहाँ पर पूर्वांचल श्रेणी, पूर्वांचल श्रेणी, ये आपका है पूर्वांचल श्रेणी। देख रहे हैं दोस्तों। तो श्रेणियों के आधार पर हम लोग इतना ही बांटे थे कि श्रेणियों के आधार पर श्रेणियों के आधार पर उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। अब देखिए यहाँ पर ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जॉस्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत, इन सब को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बाद ये जो हमारा है महान हिमालय, मध्य हिमालय, बा हिमालय, ये आपका जो है ये मुख्य हिमालय हो गया। ठीक है, 2 भाग हो गया ये। और पूर्वांचल श्रेणी जो है ये आपका तीसरा हो गया। तो ये श्रेणियों के आधार पर हम देख रहे हैं इसका विभाजन, देख रहे हैं। अब ट्रांस हिमालय का अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर इसका जो विस्तार है ट्रांस हिमालय का वो आपका कहाँ का ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ पे है, तो लद्दाख में है और जम्मू कश्मीर में। ट्रांस हिमालय का ज़्यादातर विस्तार अगर हम देखें तो कहाँ है, लद्दाख में है, लद्दाख में है और जम्मू कश्मीर में, थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में है, थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में है। ज़्यादातर जो इसका विस्तार है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मतलब ये सब का, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर, कहाँ पर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। कैलाश पर्वत का अगर हम देखते हैं कि कैलाश पर्वत का विस्तार कहाँ है, तो कैलाश पर्वत का विस्तार पूरा का पूरा आपका तिब्बत में है, पश्चिमी तिब्बत में। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। कैलाश पर्वत का विस्तार कहाँ पे है, तिब्बत में है। और ये महान इस सब का विस्तार ये आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर सिंधु गौर से लेकर पूरा का पूरा नमचा बरवा तक है, पूरा का पूरा। इसके बाद पूर्वांचल श्रेणी नमचा बरवा से लेकर आपका यहाँ पर मिजोरम तक, नमचा बरुआ से लेकर कहाँ तक, मिजोरम के लास्ट बिंदु तक वहाँ पे है। पूर्वांचल श्रेणी जो है ये आपका भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण भी करता है। पूर्वांचल जो श्रेणी है वो भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण भी करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों, श्रेणियों के आधार पर ये सारा फिगर हो गया। किसका फिगर हो गया, ये उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश प्रादेशिक विभाजन देख लिए और यहाँ पर श्रेणियों के आधार पर विभाजन देख लिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला जो हम लिखवाए थे उसमें लिखवाए थे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है, ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं, तो ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन श्रेणियां हैं, तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जॉस्कर श्रेणी है और यहाँ पर कैलाश पर्वत है। ठीक है, ये 4 श्रेणियों में 4 श्रेणियाँ हैं। जो ये तीनों का जो विस्तार है ये आपका जॉस्कर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, ये इस सब का विस्तार लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है और इसका विस्तार जो है आपका कहाँ पे है, कहाँ पे इसका विस्तार है आपका, तिब्बत में है। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रांस हिमालय आपका हो गया। ठीक है, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है आपका अवसादी से हुआ है, परतदार चट्टानों से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग
अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे काराकोरम श्रेणी हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया, जौस्कर श्रेणी हो गया और कैलाश पर्वत हो गया। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पे दोस्तों, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। देखिए दोस्तों, ये हमारा है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम में जो है आपका पामीर घाट से मिल जाती है, पश्चिम में पामीर घाट से मिल जाती है। काराकोरम श्रेणी जो है पश्चिम में पामीर घाट से मिल जाती है। देखिए यहाँ पर काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार है, सब शॉर्ट में हम बता रहे हैं दोस्तों, काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार है वो कहाँ पे है? लद्दाख में। भारत में कहाँ पे है काराकोरम श्रेणी का विस्तार? लद्दाख में। भारत में काराकोरम श्रेणी का विस्तार कहाँ पे है? लद्दाख में। और ध्यान दीजिएगा, काराकोरम श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है, काराकोरम श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका K2 है। काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? K2। K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, या कृष्णागिरी भी बोलते हैं, कृष्णागिरी। गॉडविन ऑस्टिन या कृष्णागिरी, या गॉडविन ऑस्टिन या कृष्णागिरी, या नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी पर्वत के नाम से जाना, जिसका ऊंचाई कितना है दोस्तों? 8611 मीटर। कितना ऊंचाई? ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर इसका ऊंचाई है। काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा जाता है, एशिया का रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अब K2 है, K2 से कुछ पॉइंट बनेगा कि K2 जो है ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी K2, ठीक है। ये पहला पॉइंट। एशिया की भी दूसरी सर्वोच्च चोटी है, एशिया की भी दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आएंगे तो भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद आएंगे लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद आएंगे काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। देख रहे हैं कितना पॉइंट बना K2 से। यह विश्व की सर्वोच्च चोटी है, एशिया की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है और काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। मतलब यहाँ से हम पॉइंट कितना बना लिए? 5 पॉइंट सिर्फ K2 से बोले। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका हाइट 8611 मीटर है, ये भी देखना है। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है और नंदा देवी पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात समझ रहे हैं दोस्तों? अब यहाँ देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ ग्लेशियर हैं, यहाँ पे काराकोरम श्रेणी में कुछ ग्लेशियर हैं। जैसे कौन कौन ग्लेशियर हैं यहाँ पर? तो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर देख रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। उसके बाद आएंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे तो सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो बालतोरा ग्लेशियर, बालतोरा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरा ग्लेशियर। उसके बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। उसके बाद आएंगे यहाँ पर तो हिस्पार ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो बालतोरा ग्लेशियर हो गया। यहाँ पर एक और ग्लेशियर आपका है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर एक और ग्लेशियर है आपका दोस्तों। यहाँ पर बताते हैं आपका कौन सा ग्लेशियर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और ग्लेशियर है बातूरा ग्लेशियर। यहाँ पर और कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों? बातूरा ग्लेशियर,
बातूरा ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बातूरा ग्लेशियर जो है इसका लंबाई 58 किलोमीटर, बियाफो ग्लेशियर 58 किलोमीटर, ठीक है, बालतोरा ग्लेशियर 59 किलोमीटर, ठीक है, हिस्पार ग्लेशियर दोस्तों यहाँ पर आइएगा तो हिस्पार ग्लेशियर आपका 61 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर आइएगा तो सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका यहाँ पर कितना किलोमीटर है सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों, तो सियाचिन ग्लेशियर आपका है 76 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको 58 कर लेना है, इसको 59 कर लेना है। देखिए यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर जो है ये किस घाटी में है, नुब्रा घाटी में है। सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में, नुब्रा घाटी में, ठीक है। बालतोरा ग्लेशियर जो है ये आपका किस घाटी में, तो ये आपका है सिगार घाटी में। बालतोरा ग्लेशियर सिगार घाटी में। बियाफो ग्लेशियर जो है आपका ये भी है सिगार घाटी में, सिगार घाटी। उसके बाद हिस्पार ग्लेशियर जो है ये है आपका हुंजा घाटी, हुंजा घाटी। और ये आपका बातूरा जो बाटूरा ग्लेशियर है ये भी आपका है हुंजा घाटी, हुंजा घाटी में। तो देख रहे हैं दोस्तों ये ग्लेशियर 5 ग्लेशियर का अब अलग अलग पूछ देगा कि बालतोरा ग्लेशियर किस घाटी में है, तो बालतोरा ग्लेशियर आपका देख रहे हैं सिगार घाटी में है। उसके बाद बियाफो ग्लेशियर देख रहे हैं सिगार घाटी में है। बातूरा ग्लेशियर कहाँ पे है, हुंजा घाटी में है। हिस्पार ग्लेशियर हुंजा घाटी में है। सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में है, तो ये आपका नुब्रा घाटी में। ठीक है, अब ये देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बड़ा ग्लेशियर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा। और काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर। विश्व का अगर हम बोलें कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर, लैम्बर्ट ग्लेशियर। विश्व का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो लैम्बर्ट ग्लेशियर है। कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका में। कहाँ पे, अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है दोस्तों, अंटार्कटिका में है। देखते हैं अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में है। किसने खोजा था, तो ऑस्ट्रेलिया के विमान चालकों ने यह लैम्बर्ट ग्लेशियर को खोजा था। ऑस्ट्रेलिया के विमान चालकों ने लैम्बर्ट ग्लेशियर को खोजा था। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो अंटार्कटिका महादेश में है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जो नुब्रा घाटी में है, 76 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। तो ये था आपका काराकोरम श्रेणी का। ठीक है दोस्तों, तो ये काराकोरम श्रेणी हो गया। उसी तरह से अगर हम आगे और आएंगे तो लद्दाख, ये हो जाएगा लद्दाख श्रेणी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख श्रेणी, ये हो जाएगा लद्दाख श्रेणी। ठीक है, तो लद्दाख श्रेणी का जो ऊंचाई है, लद्दाख श्रेणी का जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कहेंगे, लद्दाख श्रेणी का जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो है 5800 मीटर। लद्दाख श्रेणी का औसत ऊंचाई जो है वो कितना है, 5800 मीटर। ठीक है, और यहाँ की कुछ चोटियाँ हैं, कुछ प्रमुख शिखर हैं, जैसे राकापोसी ये यहाँ के प्रमुख शिखर है। और जिसका राकापोसी का अगर देखेंगे दोस्तों कि राकापोसी का कितना हाइट है, तो राकापोसी का हाइट आपका है 7788 मीटर। राकापोसी का हाइट कितना है दोस्तों, 7788 मीटर ये यहाँ पर है। इसका विस्तार देखें कि लद्दाख श्रेणी का विस्तार कहाँ है, तो लद्दाख श्रेणी का विस्तार कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख श्रेणी का विस्तार लद्दाख में। ठीक
ठीक है दोस्तों। लद्दाख जो है ये आपका 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको हटा के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर हम लद्दाख को देखेंगे तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जो कहाँ पे है? अरब सागर में। लद्दाख जो है ये इसको शीत मरुस्थल का, भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। सबसे कम जो वर्षा होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? भारत में लेह में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर? लेह में होता है। लेह जो लद्दाख की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। कहाँ पर सबसे ठंडा, भारत का सबसे ठंडा जगह का क्या नाम है? तो भारत का सबसे जो ठंडी जगह है उसका नाम है द्रास, जो लद्दाख में ही है। द्रास भारत का सबसे ठंडी जगह कौन सी है? वो है आपका द्रास, जो लद्दाख में ही है। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ लद्दाख श्रेणी से हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं आगे, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे है जौस्कर श्रेणी। ठीक है दोस्तों। तो जौस्कर श्रेणी का जो औसत ऊंचाई है वो आपका है 5500 से या 5000 से, बोलिए 5000 से 6000 मीटर। जौस्कर श्रेणी का जो औसत ऊंचाई है 5000 से 6000 मीटर है। ठीक है। यहाँ इसका जो विस्तार है जौस्कर श्रेणी, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, जौस्कर श्रेणी, जौस्कर श्रेणी। ठीक है दोस्तों। जौस्कर श्रेणी का विस्तार कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। जौस्कर श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है नंगा पर्वत। जौस्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत का जो ऊंचाई है 8126 मीटर। नंगा पर्वत का ऊंचाई कितना है दोस्तों? 8126 मीटर। इसका औसत ऊंचाई कितना? 5000 से 6000 मीटर। कहाँ पर विस्तार? जम्मू कश्मीर में। सर्वोच्च चोटी कौन सी? नंगा पर्वत। इसका ऊंचाई कितना है? 8126 मीटर। ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे है कैलाश पर्वत। ये कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत का जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, कैलाश पर्वत का जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो है 5500 मीटर से 6000 मीटर। देख रहे हैं दोस्तों, कैलाश पर्वत का औसत ऊंचाई 5500 से 6000 मीटर। इसका औसत चौड़ाई अगर हम देखें, औसत चौड़ाई, तो औसत चौड़ाई इसका है 30 किलोमीटर। औसत चौड़ाई 30 किलोमीटर। इसका जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, इसका सर्वोच्च चोटी जो है वो है माउंट कैलाश। माउंट कैलाश इसका सर्वोच्च चोटी है, जिसका ऊंचाई है कितना? 6714 किलोमीटर। 6714 मीटर। इसका ऊंचाई कितना है दोस्तों? 6714 मीटर। 6714 मीटर। ठीक है दोस्तों। इसका ऊंचाई है 6714 मीटर। इसका विस्तार कहाँ है दोस्तों? कैलाश पर्वत का जो विस्तार है वो आपका है तिब्बत में। कैलाश पर्वत का जो विस्तार है कहाँ पे है? तिब्बत में। देख रहे हैं दोस्तों। तो ये हम लोग पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय पूरा का पूरा हम लोग पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों। देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांस हिमालय, ये आपका कैलाश पर्वत हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जौस्कर श्रेणी हो गया। जौस्कर श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है नंगा पर्वत 8126 मीटर। औसत ऊंचाई 5500 से 6000, 5000 से 6000 मीटर। उसके बाद विस्तार जम्मू कश्मीर में। उसके बाद पहले आएंगे तो देखेंगे लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का जो औसत ऊंचाई 5800 मीटर है। कुछ प्रमुख शिखर हैं जिसमें से राकापोसी है, एक हरमोसा भी है, जिसका राकापोसी जो है आपका, इसका देख रहे हैं कि इसका ऊंचाई कितना है? 7788 मीटर। उसके बाद विस्तार कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख को शीत मरुस्थल भी कहा जाता है भारत का। सबसे कम वर्षा लेह में होता है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य को ख़त्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। भारत में देखेंगे कि सबसे ठंडी, भारत का सबसे ठंडा जगह कौन सी है? तो भारत की सबसे ठंडा जगह द्रास है।
आगे अगर हम देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर हम ग्लेशियर, जो भी जितना भी ग्लेशियर हम लिखवाए हैं तो सारा का सारा ग्लेशियर कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी में। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा, किस घाटी में, नुब्रा घाटी, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर। प्रथम जो ग्लेशियर, विश्व की सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है लैम्बर्ट ग्लेशियर कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। किसने खोजा था, ऑस्ट्रेलिया विमान चालक दल ने खोजा था, ठीक है। दूसरा अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर बाल्तोरा ग्लेशियर, बाल्तोरा ग्लेशियर का जो लंबाई 58 किलोमीटर, किस घाटी में, सिगार घाटी में। बियाफो ग्लेशियर 59 किलोमीटर, बियाफो ग्लेशियर 59 किलोमीटर, सिगार घाटी। हिस्पार ग्लेशियर 61 किलोमीटर, हुंजा घाटी। बातुरा ग्लेशियर 58 किलोमीटर, हुंजा घाटी। ये आपका ग्लेशियर हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे काराकोरम श्रेणी, देख रहे हैं काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर घाट से मिल जाती है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन, कृष्णागिरी या नंदा देवी पर्वत के नाम से जानते हैं, और इसका ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर इसका ऊंचाई है। इसका विस्तार अगर देखें तो भारत में इसका विस्तार कहाँ पे है, लद्दाख में। K2 से कुछ क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी, एशिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी और काराकोरम श्रेणी की भी सर्वोच्च चोटी। काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा जाता है, देख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद और पीछे आएंगे तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जोस्कर श्रेणी और ये आपका है कैलाश पर्वत। इन तीनों का जो विस्तार है वो आपका जम्मू कश्मीर में है और लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, और इसका जो विस्तार है आपका दोस्तों तिब्बत में है, ठीक है। उस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरा का पूरा फिगर आपका है। श्रेणियों के आधार पर जो है उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को बांटा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं प्रादेशिक विभाजन है, देख रहे हैं कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसका विस्तार सब 560 किलोमीटर, 320, 800, 750 असम हिमालय का, ठीक है। कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी K2 8611 मीटर। कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च चोटी नंदा देवी, कितना ऊंचाई, 7817 मीटर। नेपाल हिमालय, माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। असम हिमालय, नमचा बरवा, हाइट इसका 7756 मीटर। इसका विस्तार देखें, कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज से काली, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। देख रहे हैं दोस्तों, तो ये सारा चीज़ है, ये आपका पूरा का पूरा हम देख रहे हैं उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, ये सारा चीज़ हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत जो आपका भारत का प्राकृतिक विभाग जो है उसको इस तरह से बांटा गया है। इस देख रहे हैं भारत के प्राकृतिक विभाग को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती भारत का मैदान, समुद्र तटीय मैदान, द्वीप समूह और मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, फिर अगला हम क्लास लेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। एक नया टॉपिक, अगला क्लास में नया टॉपिक रहेगा जिस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको डेली एक टॉपिक पर आपका क्लास मिलेगा, 1 या 2 टॉपिक पर भी। एक टॉपिक तो ये हो गया, एक टॉपिक हो सकता है कि 1 से अधिक भी टॉपिक पर हम लोग एक दिन में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ये आपका दोस्तों हो गया। तो चलिए ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे। और आप ही लोग अगर बोले कि ऑनलाइन क्लास शुरू कीजिए सर, तो आप लोग का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।